Hey guys, welcome back to the channel and welcome to #विवाह सीरीज। सो आज आई थिंक मेरा 5th या 6th एपिसोड है, कुछ तो है। मेरे कजन्स बैठे हुए हैं, मतलब मेरी कजिन बैठी है और मेरी बहन बैठी हुई है। अब तो गाइज मैंने ये सिंपल सा सूट पहन लिया, काफ़ी पुराना है, नया नहीं लिया है। नया पहना तो पापा को पसंद नहीं आया। तो अभी आज का फंक्शन है शगुन। सो आज के फंक्शन से लाइक स्टार्ट हो जाएगा शादी का सारा सीन, जो भी था मतलब फिक्स करने का कुछ होता है। तो आज वो लोग आ रहे हैं फिक्स करने एंड सुबह के 10 बजे, तो 10 बजे का मुहूर्त था। तो हम लोग सुबह 6 बजे उठ के झाड़ू पोछा करके सब कुछ रेडी हो गए एंड मैंने बाल अभी बांध रखे हैं, थोड़े टाइम में खोलूंगी एंड आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द एंटायर फंक्शन कि क्या क्या होता है, क्या क्या खिला रहे हैं, सारी चीज़ से स्टे ट्यून्ड फॉर इट। ऑलराइट, सो गाइस मेरे इन लॉज आ चुके हैं अभी और मेरे फादर इन लॉ बैठे हैं जस्ट आके, और उनके बच्चे बच्चे भी सब आने वाले हैं। मतलब उनकी दोनों लड़कियां आ गई हैं, मम्मी आ गई हैं, मतलब प्रतीक की मम्मा आ गई हैं। और हमने ना अपने ड्राइंग रूम में कैसे तैसे करके अरेंजमेंट्स किए थे ताकि बैठने की जगह हो जाए। गद्दे वद्दे डाल दिए थे, डाइनिंग टेबल को उधर साइड शिफ्ट कर दिया था, तो रूम उसकी वजह से काफ़ी स्पेशियस हो गया था। एंड मेरे पापा यहाँ पे सबको वेलकम कर रहे हैं, प्रतीक वगैरह को। सो फाइनली प्रतीक एंड जीजा जी, उनकी दीदी सब एंटर हुए। मेरी दादी भी वेलकम करने के लिए बाहर चली गई और सब वेलकम हो रहे हैं। बस ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे, बस ग्रीटिंग्स चल रही हैं, जय श्री कृष्णा, नमस्ते वही सारी चीज़ें। और वो देखो छोटी सी बच्ची है, वो मेरी बड़ी नंद की बेटी है। तो अभी आप जब व्लॉग देख रहे हो तो मैं शादी कर चुकी हूँ और मैरिड हूँ मैं, तो मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ आप सबके लिए। ये जो पिंक में ये मेरी छोटी नंद है, मतलब बड़ी वाली दीदी से छोटी बट प्रतीक से बड़ी, तो मेरे लिए तो बड़ी नंद हुई। और ये सेकंड नंबर की है। सो जीजा जी भी पीछे दोनों आ रहे हैं। ये वाले बड़े जीजा जी हैं और ये छोटे जीजा जी हैं और ये हैं मेरे पति देव। सो बहुत ही अजीब सा ऑकवर्ड सा मोमेंट था उस टाइम पे। ये मेरे पापा जी, मेरी दादी जी कुछ तो कर रही हैं ताकि नज़र नहीं लगे, ऐसा कुछ होता है, एनर्जीज पॉजिटिव आए घर पे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर मेरा ये शगुन की रस्म शुरू हो जाती है। और आई डोंट नो, मैं इतनी ब्लॉटेड, इतनी फ्लफ़ी क्यों लग रही हूँ इस ड्रेस में। आई थिंक इतना सुबह सुबह सोकर उठे थे एंड इसलिए बहुत ही ज़्यादा मैं ब्लॉटेड फील कर रही थी। सो मैं खुद को ही बहुत हैवी फील करी थी एंड लिटरली आई वाज नॉट लुकिंग बेस्ट एट दैट मोमेंट। तो यहाँ पे मेरी सासू मॉम ने रस्में शुरू कर दी हैं। ये सारी गुजराती स्टाइल रस्में हो रही हैं। अगर आपको पता है तो मैं ऑफ कोर्स गुजराती फैमिली में शादी करके आई हूँ, तो उनके हिसाब से रस्में हो रही हैं। और ये मैं टेढ़ा इसलिए खड़ी हुई हूँ बिकॉज़ यू नो दिशा के हिसाब से उन्होंने मुझे खड़ा कर रखा था। हाथ में नारियल दिया, उसके बाद उनका जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे चुनरी उड़ाना, तो यहाँ पे साड़ी को ही वो लोग चुनरी कहते हैं। और वो गुजराती स्टाइल जो साड़ीज़ होती हैं एकदम यू नो ट्रेडिशनल, वाली साड़ी उन्होंने मुझे उड़ाई थी चुनरी स्टाइल में। तो एक तरीके का आशीर्वाद होता है। तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी ये सारी रस्में, तो बड़ी अजीब सा लग रहा था मुझे कि क्या क्या हो रहा है। खैर मुझे अपने घर की भी रस्में ज़्यादा पता है नहीं, तो इतना डिफरेंस नहीं हुआ, बट थोड़ा नया था ऑफ कोर्स। सॉरी, मेरे को खांसी आ रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे चुनरी को सेट करने की तरीके देखे जा रहे हैं, कहीं फिसले नहीं। तो फिर उस तरीके से चुनरी को सेट करेंगे पिन विन लगा के। एंड यहाँ पे मेरी नंद बहुत सपोर्टिव है, आई मस्ट से, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है सारी चीज़ों का। तो वही अच्छे से सेट करके दे रही है मुझे, ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दोनों दीदियाँ ही सब कुछ कर देती हैं। फिर यहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी चल रही थी, जीजा जी फ़ोटोज़ ले रहे थे हमारे, और मेरा तो ब्लॉग तो खैर चल ही रहा था। मेरी सासू मॉम कितनी सीधी सी है ना, एक्चुअली वो बहुत सीधी हैं, बहुत ही अच्छी हैं एंड लिटरली आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम इन माई लाइफ। सो निकिता दीदी यहाँ पे पिन अप कर दे रही है ताकि स्लिप नहीं हो चुनरी मेरी एंड शगुन की रस्म इजीली कैरी फॉरवर्ड हो पाए। उसके बाद यहाँ पे चल रही है सारी चीज़ें, और भी जो देना लेना होता है वो सब। तो इनके एक्चुअली में मेन ना नोज पिन होती है, तो मुझे, मेरी नाक तो सीधी नहीं है तो भी उन्होंने ना ये नोज पिन मेरे लिए बनवा के रखी थी एंड इट इज़ अ रियल डायमंड नोज पिन, छोटू सा डायमंड उसमें। तो वो शगुन में उन्होंने चढ़ाया मुझे
एंड इवन वो मेरे लिए ना नकली नोज पिन भी लेकर आई थी क्योंकि फंसाने वाली मेरे नाक नीचे दी है ना, तो रियल डायमंड अगर मैं पहनती तो वो गिर सकता था, सो रिस्की है। तो उन्होंने नकली भी लाया था और रियल डायमंड ऐसे सिर्फ हाथ में रखने के लिए रख दिया। तो अभी मैं जो पहन रही हूँ मैं नकली वाली पहन रही हूँ, और रस्म ताकि पूरी हो जाए सिर्फ इसलिए। एंड देन उसके बाद पायल मेन होता है। तो इन लोगों के यहाँ बिछियाँ नहीं चलती, जैसे यूपी में क्या होता है हम लोग टो रिंग्स पहनते हैं, बट टो रिंग होता है, पायल रहता है, बट इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ पायल होता है। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे टो रिंग्स बिल्कुल नहीं जमते हैं। एंड लिटरली मैं इतनी खुश थी ना कि इनके टो रिंग्स नहीं होते हैं, बिकॉज मैंने सोचा था कि इवन अगर मैंडेटरी होगा भी ना तब भी मैं नहीं पहन पाऊँगी वो, बिकॉज वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरीटेटिंग लगते हैं। तो फ़िलहाल थैंकफुली इनके कल्चर में ही नहीं है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो यहाँ पे मुझे पायल पहना रहे हैं एंड जीजा जी फ़ोटोज़ लेने में लगे हुए हैं, सब देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे घर वालों के लिए भी काफ़ी नई चीज़ें थी ये सारी रस्में होना, मतलब ये सारे गुजराती स्टाइल में क्या क्या दिया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे ये शगुन के लिए जो श्रृंगार का सामान आता है, जैसे चूड़ियाँ और सिंदूर, ये सब चीज़ें उन्होंने ऐसे झोली में रखा। एंड उनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है मिश्री खिलाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हंस रही हूँ, कितना बड़ा मिश्री यार एकदम चीनी चीनी खा खा के ना एक तो गला भी ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीनी ऐसे डाली। तो ये इनका मेन ट्रेडिशन है मिश्री खिलाना। तो बहुत ही बड़ी बड़ी मिश्री रहती है, मिश्री छोटी नहीं होती, काफ़ी बड़े वो होते हैं। तो वो खिलाया मेरी सासू मॉम ने। उसके बाद ये चावल उनके ऐसे डालते हैं, फिर अब इसे क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, इवन आई मीन ना गुजराती कल्चर राइट नाउ मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ऐसे क्यों करा जाता है। वो इसलिए ताकि नज़र नहीं लगे, जहाँ तक मुझे समझ में आता है वैसे। उसके बाद फिर कवर दिया, ये तो शगुन का ही पूरा पार्ट होता है। और ये मेरी सासू मॉम की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं यहाँ पे। एंड नाउ फ़ोटो सेशन। अभी फ़ोटोज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना गाइस, फ़ोटोज़ तो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियोज़ तो चल ही रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फ़ोटोज़ का चालू है। उसके बाद फिर जब मम्मी का ये सब हो जाता है, फिर अब सारे परिवार वाले आके धीरे धीरे करेंगे सारी चीज़ें। तो जैसे निकिता दीदी अलग करेंगी, ये जो ब्लू में है वो निकिता दीदी है मेरी बड़ी नंद। अभी वो तिलक वगैरह करेंगे, जो जो रस्में मम्मी ने करी है वो सारी चीज़ें। उसके बाद हर फैमिली मेम्बर मतलब जो भी लेडीज़ होते हैं वो करते हैं आके। फिर ये मेरी छोटी नंद, छोटी मतलब मुझसे बड़ी ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया। तो कृपाली दीदी अभी वही सारी चीज़ें करेंगी जो मम्मी ने किया और निकिता दीदी ने किया, मिश्री खिलाना, फिर वो चावल ऐसे उड़ाना। आई नो बहुत फ़नी साउंड कर रहा है, बट दिस इज़ हाउ आई कॉल इट। फिर उसके बाद भी वो नज़र उतारने वगैरह का सारा करेंगी। एंड देन फ़ोटो सेशन। फिर मेरी दादी भी तिलक कर रही हैं। तो मेरे घर में एक्चुअली में जितने भी लेडीज़ थे जो जो उन्होंने किया सेम वही वही प्रोसीजर्स उन्होंने भी रिपीट करे सब ने। अब मेरे यहाँ तो ऐसा नज़र उतारने वाला होता नहीं है, तो मेरी दादी ने मुझे किस कर दिया। अब मेरी मम्मा भी सेम वही मिश्री खिला रही हैं और वो कर रही हैं। एंड जब भी ये गोद भराई हो जाती है, हमारे यहाँ तो इसे गोद भराई कहते हैं, गोद में सारी चीज़ें डालना, फिर मैंने मेरी मम्मी के इस पे डाल दिया सब कुछ, क्योंकि उन्होंने वैसा बताया कैसे लेना होता है। उसके बाद फाइनली ये चुनरी उतरी। थोड़ा सा सर पे ऐसे बाल खींच रहे थे ना, तो थोड़ा सा मैं इरिटेट हो रही थी उस टाइम पे क्योंकि बाल खींच रहे थे। उसके बाद फिर से फ़ोटो सेशन था तो मुझे फिर से वो लगाना पड़ा। एंड यहाँ पे प्रतीक बस चेक कर रहा है कि मेरे बाल ना खींचे और ढंग से लगाए कि नहीं लगाए। सो उसके बाद फ़ोटो सेशन चालू हो गया हमारा। मेरी दादी हमेशा फ़ोटो में सबसे आगे रहती हैं। उसके बाद ये नज़र उतार रही है। मेरी दादी को फ़ोटोज़ खिंचाना एक्चुअली में बहुत पसंद है। अभी वो वीडियोज़ देखेंगी तो बहुत एक्साइटेड होने वाली है। तो फिर वो ऐसे पैसे लेकर न्यौछावर करते हैं। फिर ये मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरी मदर इन लॉ, हम लोग सब फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। फिर मेरी दादी फिर से नज़र उतार रही हैं। हमारे एक्चुअली में पैसे ऐसे न्यौछावर करके ना नज़र उतारते हैं, एक तरीके से वैसा हो जाता है। फिर मेरे पापा, पूरी फैमिली, एक फैमिली फ़ोटो हो रहा है। उसके बाद शुरू हो जाता है नाश्ता। अभी नाश्ते में हम लोगों ने ज़्यादातर गुजराती नाश्ता रखा, ठीक है, जहाँ पे फाफड़ा था, पालक इडली थी और ढोकला था, जलेबी थी, ये सारी चीज़ें नाश्ते में थी, कचौरियाँ थी। तो ये गुजराती
स्टाइल थोड़ा सा नाश्ता, वहाँ पे मैंगो रखे हुए हैं बिकॉज़ ये रस्म मेरी हुई थी कुछ जुलाई में, और जुलाई में मैंगो सीज़न था। तो जुलाई 2021 की बात है गाइज़, ये इस साल की बात नहीं है। आई थिंक इसी साल की बात है। ओह माय गॉड, मैं क्या ही बोल रही हूँ, अभी दिसंबर चल रहा है। ओके सो हाँ, मेरी मम्मी बैठ के सबकी प्लेट्स लगा रही हैं एंड मेरी बुआ भी खड़े होके बस थोड़ा बहुत हेल्प करा रही हैं। उप्स, फ़ोन भी अभी आना था, सॉरी। ओके सो यहाँ पे मेरी बहन सबको सर्व कर रही है। ये बहुत अच्छा हो गया था, जो हमने नीचे बिछाने वाला चीज़ें डाली थी ना, उससे बहुत अच्छा हो गया। तो फिर हम सारे मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली सबको पहले सर्व कर रहे हैं। अनुश्री आ गई थी बाय द वे गाइस, अनुश्री को आपने अभी देखा रहेगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड। सो वो बिहाइंड द कैमरास थी और अभी थोड़ी सी रिकॉर्ड करते टाइम। सो हम सबको नाश्ता खिला रहे हैं पहले, सब बच्चों को, सबको। काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है जब घर पे इतने सारे लोग आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ वाला माहौल भी। मेरे पापा भी सबको सर्व कर रहे हैं। उसके बाद नाश्ता हो गया। नाश्ता हो जाने के बाद बाकी की चीज़ें शुरू होंगी। सो बेसिकली यहाँ पे अभी सबके जाने का टाइम हो गया। नाश्ता खा के फिर सब लोग निकल गए थे एंड मैं सबके पैर छू रही थी, टाटा बाय बाय कर रही थी सबको। क्या हो ना, थोड़ी देर बाद सेट हो जाते फिर सही लगता है। ये अनु हम सिम सिम लग रहे हैं, है ना, कपड़े दोनों की येलो Almost सही लग same रहे हैं। दुपट्टा वाला सो गाइज मेरा हो गया, रोका काइंड ऑफ रोका था, तिलक था, आई डोंट नो व्हाट यू गाइज कॉल इट, बट अभी हो गया है। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज, अब हम लोगों को उनके घर पे जाके करना है चीज़ें। सो आई एम गोइंग टू चेंज माई आउटफिट। मैंने आपको शायद दिखाया नहीं ना पूरा, मैं दिखाती हूँ। तू कब भाग रही है? सो मैंने ये पहन रखा है नॉर्मल बनारसी दुपट्टा, और ये लड़की ने ये पहन रखा है सिंपल दुपट्टा। ऐसा लग रहा है हम दोनों का ही शगुन हुआ है। दोनों दोस्त एक ही हाइट के, बस थोड़े मोटे थोड़े पतले, सेम कपड़े पहन करके। कसम से बहुत सिमिलर लग रहा है ना। वो बेज लग ही नहीं रहा, येलो ही दिख रहा है, बट वो है गोल्डन। हाँ सो चलो गाइज मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आउटफिट दिखाती हूँ। नहीं लगाया बाबू वो, अच्छा लगाया है क्या अभी? सो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने आउटफिट चेंज कर लिया है। हाँ अभी सही है। सो आई चेंज टू दिस बेसिक आउटफिट, और एकदम सिंपल सा सूट है फ्रॉम आचो। नाउ आई एम नॉट प्रमोटिंग आचो, इसका फिटिंग बहुत अच्छा है लेकिन इसका फैब्रिक बहुत ख़राब है। लाइक आई बॉट इट फॉर 3500 समथिंग। नो डाउट बहुत अच्छा फिट है, बट फैब्रिक सच में अच्छा नहीं है। सो इफ़ यू गाइज आर लुकिंग टू बाय, तो मैंने इसलिए मतलब एक बार छोटा सा रिव्यू दे दिया कि भाई फैब्रिक अच्छा नहीं है, वो देख के ही ऐसा अच्छा दिख रहा है। नाउ सेकेंडली, अब हम लोगों का एक फंक्शन हो गया है, हम अब उनके घर पे जाके शगन करने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड तिलक फ्रॉम अवर साइड। तो हम लोग जस्ट अभी निकल रहे हैं एंड अब देखते हैं उनके यहाँ की कैसी रस्में होती हैं। तो गाइज आई एम वेयरिंग दिस फुल अनारकली सूट। और क्यों कर रही है लड़की? मेरी बहन है पीछे, कज़िन। ये बहुत अच्छा खासा घेर है। द ओनली थिंग इज़ दैट फैब्रिक अच्छा नहीं है, अदरवाइज इसका फिट वगैरह लाइक आई जस्ट लव इट। बहुत ही सुंदर फिट है गाइज, और इसका चुन्नी भी बहुत अच्छा है। बस वही है, वर्थ द प्राइस नहीं, बिकॉज आपको फैब्रिक एकदम सॉफ्ट चाहिए। आई नीड अ गुड फैब्रिक। हाँ वहीं से जहाँ से तुमने लगाया था। 5001 रुपये प्रति के हाथ में देंगे। 5001 ठीक है। फिर यहाँ पे फूलदान, फिर ये क्या है? मिठाई। ये भी मिठाई है। मिठाई नहीं है, ये कपड़ा, मिठाई। खोल दे क्या? नहीं रहने दो। वहाँ खोल के। हाँ 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 नीचे भी ठीक है, ओके। पापा को आने तो पापा को इधर यहाँ खड़ी हुई है। नहीं दोनों थाल लो ना, हाथ में थाल पकड़ो। जो बोर्ड वाला वो लगा मैं कर रही हूँ बंद। उसके पीछे, पर्दे के पीछे है बटन उसका। तुम पकड़ो के रुका, तुम इधर पकड़ो। तीनों, हाँ तीनों पकड़ लो। बताओ बड़ी गली है। बस ले चल। कहाँ है? फोटो नहीं ले रही, वीडियो ले रही है। वीडियो ले रही हूँ, बाद में क्लिक कर लूँगी। हाँ अभी सही है। घंटा के बगल में बैठे बेटा, तुम खड़े हो, आप तो हम सब लोग इधर सब आओ आओ आओ। अब कशिश कहाँ गई? बोला कशिश, कशिश आओ। जल्दी आ बेटा।
गाइज आई एम बैक होम एंड आई एम सो फ्रिकिंग टायर्ड राइट नाउ। मेरी सिस्टर बैठी थी, वो बात करिए। रीत का फ़ैन भी ऑफ कर देना प्लीज़, आवाज़ आएगी। और सुनो रीति, रीति प्लीज़ ये दरवाज़ा बंद करो। रीति जाने दो, शी इज़ ऑल्सो टायर्ड। सो मेरी लिपस्टिक की क्या बैंड बज रही है यार, आधी खा गई आधी लगी हुई हूँ। सो हम लोग आ चुके हैं घर पे। अभी मैंने जस्ट चेंज करा है, आई एम इन माई नाइट आउटफिट। द डे वॉज सो गुड एंड आई एम फीलिंग really blessed, I would say also। यार ये चीज़ें ना, ये इमोशंस मतलब बताए नहीं जा सकते, हाउ एग्जैक्टली यू फील अबाउट योर पार्टनर एंड स्पेशली अगर आप अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर रहे हो। बहुत ही डिफरेंट इमोशंस होते हैं ये। दीज आर वेरी प्योर एंड वेरी नाइस। जब सबके ब्लेसिंग्स मिल जाएं, सबकी मर्ज़ी हो शादी में। प्लीज़ अगर आप कभी भी ऐसे शादी करना चाहते हैं, लाइक लव मैरिज करना चाहते हैं, प्लीज़ भाग भाग के मत करो, मना के करो। उसमें जो इज़्ज़त है ना, किसी भी चीज़ में वो इज़्ज़त नहीं है। सो एक्चुअली आज हम लोग ने वहाँ से फिर एग्ज़िट मारा। इतने एफर्ट्स लेते, प्रतीक ने मेरे लिए वेलकम पूजा वगैरह लिख के। इट वाज सो गुड एंड वेरी हार्ट टचिंग आई वुड से। एंड प्रतीक इफ़ यू आर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। एंड आंटी लोगों ने भी इतना अच्छा किया था। इवन मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं उन्होंने भी बहुत ही अच्छा, एकदम अपनापन सा मुझे फील हुआ। सो इट वॉज़ वेरी नाइस एंड वेरी टची। एंड मतलब पूरा गृह प्रवेश के हिसाब से किया था उन्होंने। लाइक हमारे ये सारी चीज़ें शादी के बाद होती हैं कि तुम्हारे जो पैर के छाप है वो रखे जाते हैं एंड फिर तुम भगवान के पहले पूजा करते हो, वो गृह प्रवेश में होता है। लेकिन उन्होंने शगुन के टाइम पे ये चीज़ें कर ली और मुझे एकदम ऐसा फील आ रहा था एज इफ आई एम मैरिड ऑलरेडी और मैं उनकी बहू हूँ। तो या वो सारी चीज़ें मुझे एनीवेज फील हो ही रही थी। सो इट वॉज़ ऑल गुड ओवरऑल। सब बहुत खुश है, मेरी फैमिली बहुत खुश है, पापा बहुत खुश है, सब बहुत खुश है। एंड मैंने भी अच्छे खासे पायल वायल पहन के रखे हुए हैं। यू गाइस कैन सी, अच्छा लग रहा है मुझे पायल पहनना। और सबसे क्यूट चीज़ पता है क्या है कि अभी प्रतीक का भी टेक्स्ट आया एंड ही जस्ट सेड कि फाइनली यू आर माइन। एंड सिर्फ ये चीज़ सुन के ना माई हार्ट वॉज लाइक एकदम ऐसा कत्ल कर दिया किसी ने, वैसा लग रहा था। बिकॉज इफ समवन इज सेइंग दैट यू आर माइन, इट होल्ड्स लॉट ऑफ वैल्यू। तो मैंने कहा मैं तो पहले से ही तुम्हारी थी। एंड ही जस्ट सेड कि इतने सारे लोगों के ब्लेसिंग्स मिलने के बाद ऑफिशियली नाउ यू आर माइन, आई कैन कॉल यू आर माइन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, किसी के सामने भी। सो या चलो गाइस, इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ ये व्लॉग एंड ये वाओ हैशटैग विवाह सीरीज़ का। तो चलो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में अपनी शादी के। एंड या इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग एंड enjoying द व्लॉग्स, पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब इट कर दो इफ़ यू गाइज लाइक। That's all. Chalo, bye. Bye.